हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा और मैथ में हम आज से एक नई सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की नई सीरीज रहेगी आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 अंक वाले प्रश्न। 5 अंक वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें तो वो बोर्ड परीक्षा 2024 यानी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में आपके 5-5 अंक के कितने प्रश्न आते हैं टोटल मैं बता दूं। प्रश्न संख्या जो आपकी प्रश्न संख्या 5 रहेगी। इसमें आपको 6 प्रश्न मिलेंगे, 6 में से आपको 5 करने हैं। ऐसी प्रश्न संख्या जो आपका 6 है उसमें भी आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। इसमें से भी आपको कितने 5 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल बात की जाए तो 10 प्रश्न आपको पेपर में करने होंगे, जो कि आपके 5-5 के हिसाब से 50 नंबर के हो गए। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि यदि आपने 5 अंक वाले प्रश्न पूरे सॉल्व कर लिए तो 50 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, साथ में 1-2 नंबर वाले प्रश्नों को भी आप अपने आप सॉल्व कर दोगे और जब फिर तो आपके 50 से ज्यादा नंबर हो गए। बाकी के 8-8 नंबर वाले प्रश्न कर लीजिएगा तो आपका पेपर में 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने पूरी किताब से 5 अंक वाले 70 प्रश्न छांटे हैं और बस इन्हीं को कर लीजिएगा। इनसे बाहर आपको एक भी प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बस इनको कर लीजिएगा। ये करने के बाद में आप जो भी चीज पढ़ना चाहो पढ़ लेना जब आपको समय मिले, तो पर इसको जरूर कर लीजिएगा। चलो, तो आज की इस सीरीज का पहला प्रश्न आपको लेते हैं संबंध एवं फलन से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर बुक में भी दे रखा है, यानी कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दे रखा है। 2019 में बोर्ड परीक्षा में आया है, 2020 में भी आया है और ऐसा ही आपका ये 2018 में भी आया है, 17 में। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको करेंगे। और इसी तरीके का एक सवाल 5 नंबर का संबंध एवं फलन से आना ही आना है, तो इसको कर लेते हैं, समझते हैं सारी चीजों को, जीरो लेवल से सीखेंगे। ये वाला सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं और इसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो वो करेंगे। ठीक है, चलिएगा। ये हमने क्या क्या लिख दिया, ये बहुत चलिएगा। ओके, ओके, चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। अब देखिएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन, देखिए पहला प्रश्न है, यदि किसी समुच्चय ए पर 2 संबंध R तथा S तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध करो कि R इंटरसेक्शन S भी एक तुल्यता संबंध होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मतलब ये कहा है कि यदि A पर R और S 2 संबंध तुल्यता है तो सब सिद्ध करना है आपको R और S, ये R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब पहले तुल्यता संबंध समझो। ठीक है, इन चीजों को भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत ही जीरो लेवल से मैं सारी चीजों को बहुत ही फटाक से समझा देता हूं। देखिएगा, यदि कोई संबंध, देखिएगा मैं बात कर रहा हूं जैसे कि ये कोई सेट है, कोई भी सेट है आपका, मैं मान के चल रहा हूं कोई भी सेट है A मान लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी एक रिलेशन मैंने मान लिया कि ये R कोई रिलेशन है। ठीक है, अब कोई भी रिलेशन से बने हुए हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब कुल मिलाकर बात ये है कि R तुल्यता संबंध रखेगा, R तुल्यता संबंध तभी रखेगा जब R स्वतुल्य हो। क्या हो? स्वतुल्य हो। R आपका सममित हो, R सममित हो और R आपका संक्रामक हो। यदि R इन तीनों चीजों को सेटिस्फाई करता है कि R स्वतुल्य है, R सममित है, R संक्रामक है, तो हम बोलेंगे कि R, यदि ये तीनों चीजों को फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे R एक तुल्यता संबंध रखता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर ये स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है। स्वतुल्य का मतलब ये है कि ऐसे समझिएगा, मैं बात आपको दिखा दे रहा हूं करके, कि यदि कोई एक सेट है, ये इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है और एक इसमें रिलेशन इस तरीके से बना हुआ है कि 1,1 2,2 3,3 और आपका दे रखा है 1,2 और
और 2,1 और आपको दे रखा है 1,2, सॉरी ये तो दे ही रखा है, फिर 1,3 और दे रखा है 3,1। इस तरीके से आपका दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? ये आपको दे रखे हैं, ओके। और एक यहाँ पर 2,3 भी मान लीजिए, 2,3 भी ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहां पर देखिएगा, ये आपको दे रखे हैं इस तरीके से। स्वतुल्य का मतलब होता है यदि ए कोई एलिमेंट है जो कि आपका ए से बिलोंग किया गया, इस सेट से लिया गया है, और ए इस रिलेशन में लाई करे, यानी कि इस आर में लाई करे, तो हम इस आर को क्या बोलेंगे? स्वतुल्य बोलेंगे। तब आर क्या होगा? आपका स्वतुल्य होगा। मतलब समझो कि ये देखिएगा, ये एक एलिमेंट है, एक ए का है और 1,1 आर में हैगा। दो एलिमेंट ए का है, 2,2 आर में हैगा। तीन एलिमेंट ए का है और 3,3 आर में हैगा। तो मतलब यहां पे हम कहेंगे कि आर ये स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है, बिल्कुल हैगा। दिखाई दे रहा है कि 1,1 इसमें है, 2,2 इसमें है, 3,3 इसमें है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये सममित का क्या रफला है भाई? सममित का मतलब ये है कि भाई आर, सममित का मतलब ये है कि ए कॉमा बी, कोई दो एलिमेंट इससे ही लिए गए हैं, ए कॉमा बी, आपके इस ए से लिए गए हैं दो एलिमेंट, और ए कॉमा बी आर में है, तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी आपका सममित होगा। ये ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, तभी वो सममित होगा। तो यहां पे देखिएगा, जैसे कि इनसे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये 1,1, बात उल्टा कर लो तो 1,1 भी इसी में है, इनसे तो कोई लेना देना होता नहीं है। यहां से देखिए 1,2 इस आर में है तो 2,1 भी होना चाहिए, देखिए 2,1 भी हैगा। यदि 1,3 इसमें है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए था। तो मतलब ये है कि ये वाला आर आपका सममित नहीं है। सममित क्यों नहीं है? क्योंकि 1,3 इसमें है तो 3,1 भी इसमें होना चाहिए था, तभी ये सममित होगा। 2,3 इसमें है तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए था, इसलिए ये सममित नहीं है। संक्रामक क्या होता है कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी तीन एलिमेंट आपके सी यानी ए से, इस सेट से कोई भी तीन एलिमेंट लो और इस प्रकार से चुनो कि ए कॉमा बी आपका आर में हो, बी कॉमा सी आपका आर में हो, तो भाई ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। ए कॉमा बी इसमें है, बी कॉमा सी इसमें है, तो ए कॉमा सी भी इसमें होना चाहिए। जैसे 1,2 इसमें है, 2,1 है, तो ये पीछे वाले एलिमेंट 1,1 इसमें हैगा। 1,2 इसमें है, 2,3 इसमें है, तो 1,3 भी इसमें होना चाहिए, 1,3 इसमें है। तो मतलब क्या है कि ये आर आपका संक्रामक हैगा, आर आपका संक्रामक है। समझ में आ गई बात? संक्रामक क्यों है? ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, जैसे कि 1, 2, 3 इसमें है, तो ये पीछे वाले एलिमेंट जैसे कि ए बी और बी सी, ये दो चीज इसमें है, तो ए कॉमा सी यानी पीछे वाले एलिमेंट ए कॉमा सी भी आर में होने चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा। समझ में आ गई बात? तो बस ये चीज है। तो ये जब तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ये तुल्यता संबंध रखेगा, क्योंकि ये सममित नहीं है, क्योंकि 3,1 नहीं था, इसलिए ये क्या होगा? यानी कि तुल्यता संबंध नहीं रखेगा। आर कोई तुल्यता संबंध नहीं रखता है। तो समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। अब इतना आपको शॉर्ट में समझाया है, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, जब भी कभी भी दो चीज यदि कॉमन है, देखिएगा यदि मैं बात करूं कोई चीज, जैसे कि एक सेट है ए आपका, ये मान के चल रहा हूं मैं, इसमें 1,2,3 है, और मैं कह रहा हूं एक बी सेट है, इसमें दे रखा है 2,3,4। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी यदि मैं निकालूंगा तो मतलब क्या, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? एक 2 कॉमन, एक 3 कॉमन है, 2,3 लिख दूंगा, ठीक है। और यदि एक में इसमें 1, 2, 3 है, और इस बी सेट में भी आपका 1, 2, 3 है, तो मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में मैं केवल 1, 2, 3
लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब दोनों चीजें एक जैसी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी में लिखी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि दोनों में कॉमन थी ये बात कर। ठीक है, बस ये चीज सीख गए, अब इसको सीख लोगे आप। अब अपने सवाल पर आ जाओ, सीधे सीधे बात करेंगे, बहुत ही प्यार से हम समझाएंगे। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं सॉल्यूशन। हम यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दे, पहले तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार आपको क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार दे रखा है कि ये समुच्चय यानी कि क्या है कि आपका एक समुच्चय दे रखा है ए, ठीक है, समुच्चय दे रखा है ए, और दो संबंध दे रखे हैं। संबंध क्या दे रखे हैं, संबंध दे रखे हैं आर तथा एस, दो संबंध दे रखे हैं। एक समुच्चय दे रखा है, दो संबंध दे रखे हैं। और ये भी कहा है कि ये भी बोला है प्रश्नानुसार में, प्रश्न में क्या चीज सिद्ध रखी है कि आर व एस तुल्यता संबंध, यानी तुल्यता संबंध है, यानी तुल्यता संबंध ये सवाल में कहा है कि आर और एस तुल्यता संबंध रखते हैं। तुल्यता संबंध रखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आर क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि आर आपका स्वतुल्य सममित व संक्रामक है। आर भी स्वतुल्य संक्रामक है और एस भी स्वतुल्य सममित व क्यों, क्योंकि सवाल में ये बोला है कि आर और एस तुल्यता संबंध हो, यानी कि आर और एस तुल्यता संबंध रखते हैं तो भैया आर स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा और एस भी स्वतुल्य सममित संक्रामक होगा, तभी तो ये तुल्यता संबंध रखते हैं भाई दोनों के दोनों। बिल्कुल सही है, ये सवाल में दे रखा है। अब आपको सिद्ध क्या करना है भाई, पहले चीज ये सवाल को अच्छा सा बना लो। हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमको सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। हमको क्या सिद्ध करना है कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या, अपनी खोपड़ी में बोलो क्या है कि आर इंटरसेक्शन एस भी स्वतुल्य है, आर इंटरसेक्शन एस भी सममित है, आर इंटरसेक्शन एस भी संक्रामक है। यानी कि ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना चाहिए ये वाला, तभी ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य, क्या देखते हैं, स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य के लिए हम क्या बोलेंगे, हमको बस वो जो चीज दे रखी है वो चीज लेंगे और ये चीज दिखा देंगे स्वतुल्य। ठीक है, ओके। हमको क्या दिया है भाई, आपको पता है चूंकि आर व, यहां पे लिख देंगे संबंध आर व एस तुल्यता संबंध हैं, इसलिए आर क्या होगा, आर भी स्वतुल्य होगा। सिंपल सी बात है भाई, आर इसलिए क्या होगा, आर स्वतुल्य है। ठीक है, आर स्वतुल्य है और इधर लिख देंगे एस भी स्वतुल्य है। भाई ये तुल्यता संबंध है तो ये भी स्वतुल्य है, ये भी स्वतुल्य है। तो हम मान के चल रहे हैं, माना कि ए कोई एलिमेंट है जो कि ए से लिया गया है, ए कोई एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों संबंध इस वाले समुच्चय के लिए तुल्यता संबंध है। तो मतलब मैंने कोई एलिमेंट लिया है ए से, इस सेट से लिया है, समुच्चय से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों, क्योंकि आर स्वतुल्य है, इसलिए ए बिलोंग्स टू आर।
सिंपल सी बात है। ऐसे ही ये एस है तो हम लेंगे, माना कि भैया ए कोई एलिमेंट है जो ए से लिया गया है, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। भाई ये भी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, ये भी इसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब ये दोनों चीज सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आर इंटरसेक्शन एस बिलोंग्स टू ए, सॉरी हम इसको बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। भाई ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, तो मतलब क्या है कि ए कॉमा ए आर इंटरसेक्शन ए में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया था, एक एलिमेंट है 1 2 3, ये एक बी में बी यही एलिमेंट है 1 2 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में भी ये तीनों एलिमेंट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बात वही है। तो वैसे ही ये जब ए कॉमा ए ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यही स्वतुल्य की तो यही कंडीशन थी, तो इसलिए अतः यहां पे लिख दो, अतः आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, सिंपल सी बात है। भाई ये चीज तो सवाल में ही कही है ना कि आर और एस तुल्यता संबंध रखते हैं, तो मतलब आर भी स्वतुल्य है, आर भी आपका तुल्यता संबंध है और एस भी तुल्यता संबंध है। तो भैया आर अपने आप में स्वतुल्य होगा और एस भी स्वतुल्य होगा। जब स्वतुल्य होगा तो ए कोई सेट है तो ए कॉमा ए भी इसमें आर में होगा और ए कॉमा ए भी एस में होगा। जब ये दोनों एलिमेंट इसमें होंगे तो सिंपल सी बात है, स्वतुल्य अपने आप बन गया। ठीक है, इंटरसेक्शन, चलिए ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, यहां तक समझ में आ गई, पहले स्वतुल्य हो गया है। अब दूसरी कंडीशन हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहां से आगे दूसरी कंडीशन हम यहां से मिटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, दूसरी कंडीशन हम क्या लेंगे, अब दूसरा हमको चेक करना है सममित, दूसरा हमको चेक करना है सममित। तो यहां पे हम लिखेंगे, अब पहले आर क्या कर लें, अब अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों चाहो तो एक को यहां पर एक को यहां पर कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। मैं यहां पे मान के चलो, माना चूंकि यहां पे चूंकि आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, इसलिए आर सम्मित होगा। भाई आर सम्मित होगा, सिंपल सी बात है। आर जब तुल्यता संबंध है तो उसमें सम्मित भी होगा। आर जब सम्मित है तो हम मान के चलेंगे, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए और बी कोई दो एलिमेंट हमने इस सेट से ले लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। सिंपल सी बात है, जब ए कॉमा बी इस आर में होंगे तो बी कॉमा ए भी इसमें होंगे। चूंकि आर सम्मित है, आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता, चूंकि आर तुल्यता संबंध है, बात खत्म, किया हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम एस की बारी करेंगे। हम नई लाइन से लिखेंगे, चूंकि एस तुल्यता संबंध है, एस तुल्यता संबंध है, इसलिए एस क्या होगा, सम्मित होगा, एस भी सम्मित होगा। जब एस सम्मित होगा तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस बिलोंग्स टू ए, क्योंकि इस सेट से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तो बी सॉरी एस बिलोंग्स टू एस, तो बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ये क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि चूंकि लिख दीजिए, चूंकि एस तुल्यता संबंध है, एस तुल्यता, भाई ये तुल्यता संबंध है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला बी कॉमा ए, ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ऐसे मान सकते हो आप। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहां पे लिख दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या पता चल रहा है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। सिंपल सी बात, आर इंटरसेक्शन एस। तो इसलिए
आर इंटरसेक्शन, यहां पे लिख दीजिए, यहां पे ऐसे लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ए कॉमा बी ये भी इसको बिलोंग कर रहा है और ये भी इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों आ गए। और बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए आर इंटरसेक्शन एस, इसलिए आर इंटरसेक्शन एस सममित होगा, सममित है आर। ये वाला संबंध भी आपका क्या होगा, सममित होगा। सममित क्यों होगा, देखिए यहां से अब इनको समीकरण को भी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला आर में है, ये वाला भी आर में है, ये वाला भी आर में है, ये वाला भी एस में है, तो मतलब क्या है, सिंपल सी। चलो समीकरण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण दो ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। समीकरण एक और दो से हमारा ये सिद्ध होता है कि आर और एस सममित है। ठीक है, चलिएगा, बस यही काम करना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहां तक दो चीज हो गई भाई, ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी अपने आप हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा हम क्या देखेंगे, संक्रामक। संक्रामक के लिए वही चीज कि हम पहले आर से लेकर चल रहे हैं, आर तुल्यता संबंध है, चूंकि आर तुल्यता संबंध है इसलिए आर संक्रामक होगा। यदि आर संक्रामक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी कॉमा सी तीन एलिमेंट हमने ए से लिए, तीन एलिमेंट हमने ए से लिए, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो कि माना कि ये दोनों इसको बिलोंग करते हैं, माना ये व ये, अतः इसलिए ये हमने मान के चले ऐसे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये भी इसमें होगा, चूंकि आर सममित संक्रामक है, चूंकि आर तुल्यता संबंध है, ऐसे लिख दो या संक्रामक लिख दो, आपकी इच्छा है। तुल्यता संबंध लिखो, हर किसी में हम तुल्यता लिख रहे हैं ना, आर तुल्यता संबंध है, चूंकि आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है तो ये संक्रामक होगा। संक्रामक की ये कंडीशन होती है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी आर में होगा। ठीक है, अब बात चल रही है एस की, कि यहां पे चूंकि एस तुल्यता संबंध है इसलिए एस संक्रामक होगा, एस संक्रामक होगा। तो हमें को क्या दिखाई देगा कि माना कि भैया मान लो, माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी एस ले रहे ना, एस तो पहले तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ये तीनों एलिमेंट हमने ए से लिए, इससे ए लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि एस तुल्यता संबंध है, क्योंकि एस तुल्यता संबंध है, तो इससे अतः ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अतः आर संबंध आर इंटरसेक्शन एस संक्रामक है,
आर संक्रामक है। संक्रामक क्यों हो गया? क्योंकि देखिएगा बात वही है कि भाई जब आर संक्रामक है, क्योंकि आर यहां से चलो, क्योंकि आर ये तुल्यता बोला है, आर यदि तुल्यता संबंध है तो आर संक्रामक होगा। जब आर संक्रामक है तो ए कॉमा बी कॉमा सी तीन एलिमेंट ए से लिए, ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो भैया ए कॉमा सी भी आर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर तुल्यता संबंध है। ठीक है, चूंकि एस तुल्यता संबंध है इसलिए एस एक संक्रामक होगा। तो भाई अब बात एस की कर लेते हैं। तो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, तो ए कॉमा बी भी एस में होगा, बी कॉमा सी भी एस में होगा। तो संक्रामक की प्रॉपर्टी के अनुसार ए कॉमा सी भी एस में होना चाहिए। अब आपको दिखाई दे रहा है ए कॉमा बी एस में है और ए कॉमा बी आर में भी है, तो मतलब ए कॉमा बी आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा। और बी कॉमा सी आर में है, बी कॉमा सी एस में है, तो बी कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन एस में होगा। जब ये दोनों चीज हैं तो यहाँ पे अगर ए कॉमा सी आर में है, ए कॉमा सी एस में है, तो ए कॉमा सी भी एस में होगा। यहां से हमको पता चली ए कॉमा बी आर एस में है, बी कॉमा सी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ए कॉमा सी भी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो संबंध आर इंटरसेक्शन एस भी संक्रामक होगा। ये चीज हो गई। तो यहां पर नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे, अतः स्पष्ट होता है, अतः स्पष्ट होता है कि संबंध आर इंटरसेक्शन एस स्वतुल्य, सममित व संक्रामक है, संक्रामक है। अतः आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी कि भैया आर इंटरसेक्शन एस तुल्यता संबंध है। बात खत्म। मतलब जो चीज आपको दे रखी है वही लेकर चलना है और कुछ वही चीज प्रूफ करनी, मतलब पागल बनाना होता है संबंध एवं फलन में। तो बस बुद्धि यहां पर रखो। बस ये थियोरेटिकली सब्जेक्ट होता है। अगर बीएससी और एमएससी में जाके देखोगे तो ये पूरी थ्योरी लिखनी होती है बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी ये थोड़े से संबंध एवं फलन के सवाल थोड़े से थ्योरेटिकली है, इसलिए बड़े बड़े हो रहे। बाकी के सवाल बहुत ही इजीली और बहुत ही इजी वे में कराएंगे।